मुख्यमंत्री यह भी कर सकते थे कि भाई आपको नौकरी दिया जा रहा है, आप अपना हिजाब हटा लीजिए, फ़ोटो खिंचवाना है। तो एक बोल करके उसकी इच्छा से हटाया जाना चाहिए था। ज़बरदस्ती आप किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। सबका एक निजी जीवन होता है, निजी मामला होता है। तो इसलिए गिरिराज सिंह का बयान मतलब वो तो इसीलिए बोलते हैं कि विवाद में हो, लेकिन कहीं से भी उसे बेहतर नहीं माना जाएगा। उनके बयान की भी आलोचना हो रही है और सभी लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक लड़की के नौकरी छोड़कर जाने की बात है, तो भागना नहीं चाहिए, उन्हें नौकरी करनी चाहिए, सामना करना चाहिए। मतलब हर चीज़ से, विपरीत परिस्थितियों से सामना करके रहना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, बचाव करना। तो नीतीश कुमार माफ़ी मांग लेते हैं। नीतीश कुमार ने पहले भी माफ़ी मांगी है इन मुद्दों पर। मुझे लगता है कि नीतीश जी की जानकारी में बात आएगी तो माफ़ी मांगने से परहेज नहीं करेंगे और वो खेद व्यक्त कर देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी कड़ी में विगत कुछ दिनों पूर्व हिजाब कांड का मामला अब शांत नहीं हो रहा, लगातार ये मामला सुलगता ही नजर आ रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विपक्ष से लेके जो मुस्लिम संगठन है वो माफ़ी की मांग कर रहा है। अब इस पूरे प्रकरण पर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह से जब मीडिया ने सवाल किया और इस सवाल का जवाब देते हुए गिरिराज सिंह ने साफ तौर पे कहीं ना कहीं काफ़ी विवादित बयान दिया और साफ तौर पे कहा कि जिस लड़की के साथ ये पूरी घटना हुई वो नौकरी छोड़कर जाए या जहन्नुम में जाए। इस तरह का तमाम वक्तव्य गिरिराज सिंह के तरफ से दिया गया और इस पूरे मामले को लेके लगातार विपक्ष हाय तौबा मचाए हुए। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, इस पूरे मामले को लेके कई दिन बीत गए हैं और लगातार मामला जो है वो सुलगता नज़र आ रहा है। अब इसी कड़ी में जो महिला चिकित्सक थी वो नौकरी ज्वाइन ना करके कोलकाता चली गई, काफ़ी सदमे में है, काफ़ी उसे तकलीफ पहुंची और इस पूरे प्रकरण में गिरिराज सिंह का जो बयान आया उसे विवादित कहा जा सकता है। देखिए, गिरिराज सिंह विवादित नेता है, शुरू से रहे हैं। वो हमेशा चर्चा में बने रहने के लिए हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं, उलूल जलूल बोलते रहते हैं। उनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता है जनरली। आप जानिए, केंद्र में मंत्री हैं लेकिन फिर भी अपना वो एक तरह से पार्टी के एजेंडा के रूप में, वो मंत्री के रूप में नहीं, एक पार्टी के एजेंडा और प्रवक्ता के रूप में बोलते रहते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। और उनको फायर ब्रांड नेता इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी टॉपिक पर ऐसी बात बोलते हैं जिससे कि विवाद गहरा है। अभी जैसे उन्होंने बात की कि भाई पासपोर्ट बनाने के लिए, आधार कार्ड बनाने के लिए तो हिजाब हटाया जाता है। तो भाई इसका तो ये भी है कि भाई आप भी कहीं जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो आपको भी तो चप्पल खोलना पड़ता है। कि रोड चलते कोई ज़बरदस्ती चप्पल खोल दे तो कैसा लगेगा। आप भी जब अगर नहाने जाते हैं तो भाई कुर्ता उतारते हैं, आपका रोड पर कोई कुर्ता खोल दे कैसा लगेगा। तो भारत सरकार के मंत्री होकर के इस तरह की बात करते हैं तो ये शोभा नहीं देता है। और किसी की भी निजता का मामला है, चाहे वो मंत्री हो या एक आम आदमी हो और एक आम लड़की हो या कोई बहुत बड़े पद पर कोई महिला हो, तो सबकी अपनी इच्छा है, अपनी निजता है। मुख्यमंत्री यह भी कर सकते थे कि भाई आपको नौकरी दिया जा रहा है, आप अपना हिजाब हटा लीजिए, फ़ोटो खिंचवाना है। तो एक बोल करके उसकी इच्छा से हटाया जाना चाहिए था। ज़बरदस्ती आप किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। सबका एक निजी जीवन होता है, निजी मामला होता है। तो इसलिए गिरिराज सिंह का बयान मतलब वो तो इसीलिए बोलते हैं कि विवाद में हो, लेकिन कहीं से भी उसे बेहतर नहीं माना जाएगा। उनके बयान की भी आलोचना हो रही है और सभी लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक लड़की के नौकरी छोड़कर जाने की बात है, तो भागना नहीं चाहिए, उन्हें नौकरी करनी चाहिए, सामना करना चाहिए। मतलब हर चीज़ से, विपरीत परिस्थितियों से सामना करके रहना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। और डॉक्टर हैं, डॉक्टर को मतलब भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, तो उन्हें सेवा करना चाहिए आराम से और जॉब करना चाहिए। अलग बात है उनकी इच्छा ना हो इस प्रकरण से, मतलब वो परेशान हो गई हों, लोग फ़ोन कर रहे होंगे, लोग व्हाट्सअप कर रहे होंगे, फेसबुक पर कुछ लिख रहे होंगे, इस बात को लेकर उन्हें परेशान। किसी भी महिला के साथ अगर इस तरह की सार्वजनिक घटना घटती है, सार्वजनिक रूप से उनका कोई फ़ोटो वायरल होता है, कुछ भी होता है, तो महिला असहज हो जाती है। महिला क्या, कोई पुरुष भी, कोई भी इंसान है जिसके बारे में सार्वजनिक चर्चा होने लगे तो वो असहज हो जाती है और इसीलिए वो छोड़ कर गई होंगी। और ऐसी परिस्थिति में केंद्रीय मंत्री का यह बयान कि भाई जहन्नुम में जाएँ या कहीं जाएँ, ये शोभा नहीं देता है। उन्हें अपने बयान पर संयम रखना चाहिए और
किसी के भी, उनकी भी बेटी है, बहन है, उनके भी परिवार में है, तो सबका सम्मान होना चाहिए, सबको एक नज़रिए से देखा जाना चाहिए, किसी पर भी अपमानजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था, वो बोलते हैं कानून अपना काम करेगा, तो कानून बोलते हैं कि संविधान के तहत, क्या संविधान में किसी का ने हिजाब हटाने की इजाज़त किसी को है क्या? ज़बरदस्ती किसी के साथ करने की इजाज़त है क्या? यही मुख्यमंत्री की जगह अगर कोई आम आदमी होता, किसी ने आम लड़का ने या आम व्यक्ति ने यह हरकत की होती तो उसे जेल हो जाती, अभी तक गिरफ्तारी हो गई होती। क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए मामला को उनके पक्ष में पक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं, तो ये भी आश्चर्यजनक बात है। लेकिन इस पूरे मामले को लेके गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है, साफ तौर पे कहा है कि जहन्नुम में जाना चाहिए, लेकिन इस पूरे प्रकरण में लगातार जो है वो तमाम सत्ता पक्ष में बैठे जो लोग हैं वो नीतीश कुमार का बचाव कर रहे हैं, लेकिन वही मुस्लिम संगठन हो, आरजेडी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो गृह मंत्री सम्राट चौधरी से एफआईआर की मांग कर रहे हैं कि एफआईआर किया जाए नीतीश कुमार पर। देखिए, सत्ता पक्ष तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष अपनी सरकार की कभी आलोचना नहीं करते, अपवाद कभी छोड़ दिया जाए तो नाराज़गी हो तब आलोचना करते हैं, नहीं तो सत्ता पक्ष के लोग हमेशा अपनी सरकार का गलत नीतियों का भी समर्थन करते हैं, अच्छी नीतियों का तो करते ही हैं, कुछ भी गलत हो तो उसके खिलाफ नहीं जाते हैं। आप यही देखिए ना भाई, यही भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में सदन के अंदर सेक्स एजुकेशन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ बातें कही थी जो कि एनसीईआरटी बुक में भी थी, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, यही गिरिराज सिंह बोलते थे कि भाई मेंटल हो गए हैं, सभी लोग बोलते थे, भाजपा के लोग आक्रामक थे, आंदोलन कर रहे थे, महिला विधायिका रो रही थी कि भाई ये अपमान बर्दाश्त से बाहर है, और आज वही लोग उनके पक्ष में हैं। तो देखिए, जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं वो हमेशा अपनी सरकार का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री के गलत नीतियों का भी बचाव करते हैं, और जो विपक्ष होते हैं वो सरकार की गलत नीतियों का तो विरोध करते हैं, सही नीतियों का भी विरोध करते हैं विपक्षी दल। तो विपक्ष का तो काम है आलोचना करना, सरकार का विरोध करना, सही नीतियों का भी विरोध करते हैं तो गलत नीतियों का तो करेंगे ही करेंगे। और हिजाब प्रकरण तो एक मुद्दा मिला है विपक्षी दलों को, तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे को विपक्षी दल उठाएंगे, क्योंकि देश भर में भी इसकी आलोचना हो रही है, पूरे दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है, बिहार की फजीहत हो रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के लोगों की भी फजीहत हो रही है, आलोचना सुनना पड़ रहा है। मतलब दुनिया भर में जो भी बिहारी रह रहे हैं उनको भी आलोचना सुनना पड़ रहा है कि देखिए आपका मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर के तो सही बात है, मतलब, लेकिन अब सत्ताधारी दल तो पक्ष में रहेंगे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, चूँकि सत्ता में बने रहना है तो बचाव करना। तो नीतीश कुमार माफ़ी मांग लेते हैं, नीतीश कुमार ने पहले भी माफ़ी मांगी है इन मुद्दों पर। मुझे लगता है कि नीतीश जी की जानकारी में बात आएगी तो माफ़ी मांगने से परहेज नहीं करेंगे और वो खेद व्यक्त कर देंगे। चलिए, सीधे तौर पे वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर थे, और कहीं ना कहीं हिजाब कांड जो है वो लगातार तुल पकड़ते जा रहा है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार, पटना।